हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन भारत के भूगोल में भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं। भारत की भौगोलिक विस्तार में अपन ने सबसे पहले पर्वत चालू करे हैं। तो पर्वत में अपन ने कल हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ना चालू करी थी। हिमालय की श्रेणी में अपन ने यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 पढ़ लिए थे। और उन पर जैसे काराकोरम श्रेणी है, तो ये काराकोरम श्रेणी पे मैंने आपको बताया था कि K2 अपनी भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है K2, वो इसी पर है 8611 मीटर। ठीक है। इसके बाद इस पे काराकोरम लद्दाख पे मैंने बताया था, उसका राकापोशी एक शिखर है जो दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला चोटी है। और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियाँ बताई थी। इधर कैलाश श्रेणी बताई थी। तो और आज फिर मैंने आपको बताया था कि 3 हिमालय के 3 पार्ट है। एक तो है महान हिमालय, जिसको वृहद हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है लघु हिमालय, और सबसे नया है नीचे का है शिवालिक हिमालय। तो अपन आज इन पे तो कल बात हो गई थी, आज अपन उन पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अपना जो मेन हिमालय है, इसकी जो श्रेणी है, ये अपना कौन सा है? अपन ने अभी एक ही हिमालय बनाएंगे, जब जिस पे बात कर रहे हैं उस पे। ये अपना है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। ये अपना, अब ये हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है? इधर से इसका सबसे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। सबसे पश्चिमी पॉइंट इसका वृहद हिमालय का। और सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम क्या है? उधर नंगा पर्वत है, इधर नामचा पर्वत है। ठीक है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब इस पे यह सबसे ऊंची चोटियाँ जो है ये महान हिमालय पर ही है। तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हिमाचल नहीं है, उत्तराखंड की ऊंची चोटियाँ। ठीक है। उत्तराखंड में जो ऊंची चोटियाँ है, उसमें महान हिमालय पे कौन कौन सी है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, उसके बाद है नीलकंठ, और फिर है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ये जो कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं जो उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड एक्चुअली में अगर अपने मैप के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड यहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? अपनी नंदा देवी पर्वत। इसकी ऊंचाई लगभग 7811 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? काराकोरम श्रेणी पर K2। ठीक है। पर वो भी पीओके में है। तो अभी जो भारत, आज़ाद भारत में, अपने पास जो भारत में, उसमें सबसे ऊंची कौन सी है? ये कंचनजंगा। ठीक है। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ये भी महान हिमालय पे ही है। ये हो गई। उसके बाद फिर इस पे जो ऊंची चोटियाँ अपन वो पढ़ रहे हैं महान हिमालय पे। तो महान हिमालय पे उत्तराखंड में इतनी ऊंची चोटियाँ हैं। उसके बाद फिर नेपाल में कौन सी है? धौलागिरी। याद रखना, धौलाधर अपने यहाँ पर इसमें है, हिमाचल प्रदेश में है, और धौलागिरी वहाँ पर है। फिर अन्नपूर्णा। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। इसको सागरमाथा भी बोलते हैं। सागरमाथा कहाँ बोलते हैं? नेपाल में। और एक और है माउंट मकालू। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये सबकी 8850 मीटर। इसका आप लिख लेना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है। तो ये 1 2 3 4
ये चारों कहाँ की है? नेपाल की। ये नेपाल की है, नेपाल में यहाँ पर है ये चारों। अपने उत्तराखंड भारत की ये है, ये नेपाल की है, और लिख देता हूँ क्लियर मैं आपको नेपाल। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने भारत की जो सबसे ऊंची है अभी आज़ाद भारत में, वो कौन सी? कंचनजंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? K2 की कितनी थी? 86, इसकी कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है, इससे 100 मीटर ज़्यादा K2 की है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में होंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, ये महान हिमालय पे है। तो ये सारी जितनी भी चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटियाँ, वो सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं। तो ये अपने प्रमुख चोटियाँ हैं महान हिमालय की, ये खत्म हो गई। उसके बाद अब अपन इसके दर्रे पढ़ लेते हैं। देखिए, दर्रे मैंने आपको पहली क्लास में भी और शुरू से समझाता आया हूँ कि दर्रे वो होते हैं जो पर्वतों के बीच में जो जाने का मार्ग रहता है, पर्वतों के बीच में से जो जाने का मार्ग होता है, जो पास होता है, उसको ही पासेस बोलते हैं, उसी को दर्रे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पर्वत की श्रेणियाँ हैं ऊपर, इसमें से जाने का जो मार्ग है वही दर्रे कहलाता है। तो कुछ प्रमुख दर्रे इस महान हिमालय पे, महान या बृहद या हिमाद्री हिमालय पे, हिमाद्री में लिख लीजिए आप। ठीक है, इस पे तो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं? बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल जोजिला। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्रा और शिवकिला। शिवकिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला पास। ठीक है, ये अपने हिमाचल प्रदेश के। ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उसके बाद उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड अपने, उत्तराखंड के कौन से? लीपू लेक। ठीक है, लीपू लेक दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। ठीक है, इसके बाद सिक्किम के दर्रे, ये कहाँ के आपके? उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे में नाथुला और जेलेपला, ये दो दर्रे कहाँ के हैं? सिक्किम के। अब लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला कौन सा है? यांगयाप दर्रा। ठीक है, फिर है दीफू दर्रा, फिर है लेक पानी। ये कहाँ के हैं तीनों दर्रे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब बुर्जिल दर्रा है, ये कश्मीर घाटी को पीओके से जोड़ता है। ठीक है, अभी पीओके से जोड़ रहा है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। बाड़ालाचा दर्रा मैंने आपको बताया था चेनाब नदी से निकल रही है। शिवकिला दर्रा सतलज नदी इससे प्रवेश करती है भारत में। लिपुलेख दर्रा जब मानसरोवर या कैलाश यात्रा रहती है तो वो इसी से जाने का मार्ग है, यही है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम के दर्रे हैं। यहाँ पर
जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी निकल रही है। यांग्याप दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच का है, और ये जो दोनों दर्रे नीचे दीफू लेक पानी है भारत और म्यांमार के बीच का दर्रा है। तो ये आपका इस श्रेणी पे महान बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री श्रेणी पे जो भी आपके दर्रे हैं यह पूरे हुए। इसके मैंने आपके ऊंची चोटियाँ भी बता दी, इसके दर्रे भी बता दिए। अब इसके अपन कुछ हिमनद है जो ग्लेशियर है इसके मेन वो देख लीजिए। इसके हिमनद देखने ग्लेशियर के, तो उत्तराखंड के दो आप जानते ही हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये दोनों हिमनद कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ये सब आपको पता ही है, मैंने नदी पढ़ा दी है। तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलेगी भगीरथी और अलकनंदा के रूप में, और उनकी संयुक्त धारा गंगा कहलाएगी। और यमुनोत्री या बंदरपूछ यमुना से आपकी यमुना नदी निकलेगी। यहाँ पर आपको इसमें जेमू ग्लेशियर मिलेगा, जेमू हिमनद मिलेगा सिक्किम में, ठीक है, ये सिक्किम का है। और यहीं से अपनी तीस्ता नदी निकलती है जो नीचे जाके जमुना में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो ये अपना बृहद हिमालय, महान हिमालय कंप्लीट हुआ। इसकी अपने प्रमुख चोटियाँ पढ़ ली, इसके अपन ने दर्रे पढ़ लिए, और इसकी कुछ हिमनद ग्लेशियर पढ़ लिए। अब अपन किस पे आते हैं? लघु हिमालय पे, इसकी बाद वाली श्रेणी पे, ठीक है। अब ये वाली श्रेणी मैं आपको दूसरे पेन से बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लू पेन से बनाई है ये अपनी कौन सी है? लघु हिमालय। इसका नाम लिख देते हैं लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय जो है इसमें पर्वत की पूरी श्रेणियां हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी श्रेणी का नाम क्या है उसका? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल वाली श्रेणी का नाम क्या है? धौलाधर श्रेणी। उसके बाद उत्तराखंड में जो है उसका नाम क्या है? नाग टिब्बा श्रेणी। उसके बाद अब ये कुछ इसका पार्ट जो है ये नेपाल में भी है, तो ये यहाँ पर कौन सी? महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो ये किसी एक प्रमुख चोटी का नाम नहीं है, ये पूरी एक श्रेणी है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो इसका लघु हिमालय का पार्ट है उस पूरे पार्ट को पीर पंजाल कहा जाता है, फिर धौलाधर कहा जाता है, फिर नाग टिब्बा कहा जाता है। और इधर उत्तराखंड में नाग टिब्बा में लिख देता हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में इसको ये कहा जाता है हिमाचल। देखिए लिखने में बोलते क्या है और लिखने में क्या आता है। हिमाचल प्रदेश में ये है, उत्तराखंड में ये है, और अपने नेपाल में ये है। तो ये तीन श्रेणियाँ आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये जो क्षेत्र है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का, ये मैदान टाइप क्षेत्र है, एक घाटी टाइप क्षेत्र है। तो इसमें ही कश्मीर घाटी बसी हुई है, और जो केसर की खेती होती है इसी घाटी में होती है। और यहाँ पर इसको कश्मीर में इन मैदानों को जो इनको मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी ये जो बीच में है ना एरिया, इसमें कश्मीर घाटी है। और यहाँ पर इसको गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है, इन मैदानों को कश्मीर में। जब शिवालिक पढ़ेंगे अपन तो उसमें देहरादून, दून वगैरह उसमें आएंगे। और इस पर कुछ प्रमुख शहर है मैं बता देता हूँ। लघु हिमालय, लघु, चलो ऐसे ही बता देते हैं, उनका लोकेशन ही देख लेते हैं हम। देखिए हिमाचल में प्रदेश में शिमला, फिर मनाली,
फिर उत्तराखंड में रानीखेत, ठीक है। सिक्किम में दार्जिलिंग, ये सिक्किम में, ठीक है। तो ये सब जो शहर है बड़े बड़े, ये सब इसी पे आते हैं, ठीक है। तो ये अपना शिवालिक लघु हिमालय में और इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए, इसका यही है इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद की जो अपनी क्लास रहेगी जिसमें अपन पढ़ेंगे लघु हिमालय, इसके बाद अपन शिवालिक हिमालय का थोड़ा सा पार्ट रहेगा ज़रा सा, और उसके बाद अपन हिमालय का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा और इसको रिवाइज कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।